पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। जो मेरे इसमें ये 213 सब्सक्राइबर हैं, जिन जिन ने जैसे मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और ऐसा नहीं है कि अपने कोई लाखों हैं या मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो अब नो डाउट जब वास्तु कंसल्टेंट पंकज शर्मा आपने जैसे यूट्यूब पे जैसे जो मेरा वीडियो जैसे आप देख रहे हैं, तो नो डाउट इसमें जो है आपको जो है वास्तुशास्त्र की जो है जानकारी मिलती है। और जो यूट्यूब से फैसिलिटी है कि यूट्यूब पे हम वीडियो सुन के जो है हमारा वास्तु जो है हम ठीक कर लें। और अब कई लोग ऐसे ये देखते हैं कि भाई हमारा जो वास्तु है वो ठीक है, हमारा बना हुआ है। देखिए मैं एक बात बताऊँ, कोई भी स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से वास्तुशास्त्र के हिसाब से होता नहीं है। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे किसी की आजकल तो जो समस्याएं हैं वो ये है कि एक समय बाद थोड़ा बहुत जो है वास्तुशास्त्र जो है अब जो यूट्यूब पे जैसे मैं कुछ चीज़ बताता हूँ तो उसको सुन के जो है आप थोड़ा थोड़ा ठीक कर लें। और एक जो चीज़ मैं कई बार जैसे इसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं मेरे सब्सक्राइबर और कौन सा टाइम है, डेट वगैरह मैं डालता हूँ, तो अभी जो समय है वो श्राद्धों का है। श्राद्ध जैसे जो हैं, जो पितरों का अपन जो करते हैं, तो अभी रिसेंटली जैसे अब आज तारीख जो है, और अब क्या है, मैं मोबाइल के ऑफिस में छोड़ जाता हूँ और मैं आजकल किसी से बोलता नहीं हूँ। अखबार वगैरह भी जैसे चालू तो किया है मगर थोड़ा बहुत ध्यान रहता नहीं। तो तारीख जैसे आज है, हाँ तारीख आज 5 है, 6, जो भी मान लो, 8, 9, 10 से ज़्यादा नहीं है। कहना मतलब श्राद्धों के दिन है। और अभी जैसे 14 तारीख तक जो है श्राद्ध उतर जाएंगे। तो श्राद्धों में व्यक्ति को कोई भी जैसे नई चीज़ है वो थोड़ी, जैसे आप मेरे को भी जैसे अगर सुन के कोई चीज़ ठीक करें तो नवरात्रों में वो कार्य आप करें, पहली चीज़। और देखिए उस वक्त क्या है कि जो नवरात्रों में जो शरीर का जो ऊर्जा होती है वो भी बहुत ज़्यादा थोड़ी हाई होती है। और ज्योतिष के हिसाब से जैसे है कि भाई अभी जैसे जो आने वाला एक महीना है वो थोड़ा सा सभी के लिए टाइट है। ऐसा नहीं है कि पंडित जी आप डराते हैं करते हैं। देखिए क्या है कि जो प्लानिटरी पोजीशन है, जो चांद तारों की जो स्थिति है, वो अगले जो महीना है उसमें थोड़ी सी टिपिकल है। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, जैसे आज जैसे हाँ जैसे 14 तारीख का, 14 के बाद जैसे 18 के बाद थोड़ा समस्या हो जाएगा, 30 के बाद बढ़िया आएगा। मगर ये जो 1-1.5 महीना है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मेरा टाइम ख़राब है तो सबका जैसे टाइम ख़राब आएगा। क्या है कि जो सारे ग्रह हैं वो जो हैं वो एक जगह आ रहे हैं, तो वो युद्ध माइंड से युद्ध जैसे कहते हैं भाई, जैसे आज देशों में अगर युद्ध होगा तो वो युद्ध जैसे आपके जो है वो असर सब पे आता है। आप समझिए। दूसरी चीज़ क्या है कि एक क्या है कि श्राद्धों में जैसे ये नियम बने हुए हैं कि साहब आप जो हैं, अब जैसे मैं आपको कल की बात बताऊँ, कल मुझे जहाँ मैं मुफ्त में खाना खाता हूँ BAPS में खाना मिला नहीं, क्योंकि जो पंडित जी थे उन्होंने मुझे मना किया था कि तो जो है श्राद्ध में जो है, क्योंकि एक बार क्या है खीर जो है मैंने इनको भी खिला दी थी। और कल जैसे हाँ कल जैसे मुझे जिसने बताया था कि भाई आज जैसे आपके वो आने वाले हैं, अगर फ़ोन शुरू हो जाते हैं यार इसमें, तो वो आपके हैं। और वो जो हाँ अभी जैसे रिसेंटली जैसे मेरे बुआ जी हैं जो शांत हुई हैं, तो बुआ जी हुई हैं, फूफा जी तो पहले हो गए थे, फिर बुआ जी शांत हुई हैं मेरी, मतलब मेरे पिताजी की जो है बड़ी बहन। तो खैर मैं नहीं गया, क्योंकि मुझसे मेरे जो हैं भाई हैं, चाचा चाची हैं, सारे जो गए थे। तो किसी का जैसे आने का था, तो उन्होंने कहा भाई जैसे आज हुआ है तो आपको जो है मीठा छूटा जो मिलेगा, मगर वो भी नहीं आया कल। और देखिए एक बात बताऊँ, जैसे मेरी बुआ जी हैं वो हमारे साथ ही रहीं, और जो फूफा जी हैं वो भी वास्तुशास्त्र के जानकार थे। और अब मान के चलिए
कि उनके 4 लड़के हैं, उनके 4 लड़के हैं और 3 या 2 बेटियां हैं, ऐसे कुछ 2 बेटियां उनके यहाँ। आप ये समझिए उनके परिवार में मेरे बुआ जी के जो परिवार है, मतलब मेरे बुआ जी ने अपने बच्चों की भी शादियाँ, पोते पड़पोते सभी बहुत कहते हैं सब बढ़िया से बढ़िया, मगर मेरे जो बुआ जी की जो बहुएँ हैं वो आप समझिए माशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो मेरे बुआ जी के जैसे कहते हैं कि चप्पल बराबर ही नहीं, चप्पल आप समझते हैं। तो ठीक है, फूफा जी जैसे पहले चले गए और बुआ जी जैसे 4-5 महीने, तो ये दिव्य आत्माएं होती हैं। और जब मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया बहुत अच्छे समय पे गई हैं, वो कौन सी 11 या 12 होती है उसके बाद। तो कहने का मतलब जैसे मेरी कोशिश थी कल उनका प्रसाद मिलेगा, मगर वो भी कल वहाँ आसपास अवेलेबल नहीं था। और एक जो चीज़ थी कि भाई जैसे मैं रसोई में घुसा तो मेरी जो माँ ने कहा कि भाई ये जो बनाए हैं ये कल के लिए हैं, तो उठा रोटा मत करना। और जो और आजकल चाय में तो क्या है, जैसे ये है डिटॉक्स वाली ग्रीन टी, इसी से क्या काम चला लेते हैं। और मेरी जो बात थी वो ये थी कि अभी बात मूंगफली भी आ गई। आपको बताऊँ मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि मैं जैसे ये मूंगफली थी और ये पीनट मैंने यहाँ पे इनके पास खाया था। फिर एक जगह मेरे अपने को तो किचन खुली रहती है, आपको पता है, किसी के जाओ तो मैं क्या मूंगफली खा रहा था और सुबह के वक्त किसी का जैसे प्रॉपर्टी वगैरह काम था तो वहाँ दाल बाटी चूरमा और सारा आइटम होता है जो होता है। आजकल पता है आजकल ये कैटर्स लोग इतना बढ़िया जो है बनाते हैं, वो सब वहाँ चल रहा है। तो मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आई कल, अरे मेरे को लगा यार ये चक्कर क्या है, ये ऊर्जा का कारण क्या है। और मुझे मालूम चला अपन ये जो है पीनट जो हैं कौन से हैं, रोस्टेड हैं क्या हैं, अपन वो खा रहे। यानी जो ये मूंगफली है जो रोस्टेड है पैकेट में, ये व्यक्ति को खा लेनी चाहिए, वरना एक बात बताओ यार, कम से कम उनके परिवार के सदस्यों को हमारे को प्रसाद तो भिजवाना। अच्छा मेरे को मना कर रखा है लोगों ने कि भाई पंकज जो है वो नहीं आना। भाई हम कहीं जाएं मान लो, आप समझते हैं, आज एक छोटा मोटा जो ये होता है जो ये महामंडलेश्वर का छोटे मोटे पुजारी थे वो भी यार बड़े आराम से जाते हैं वहाँ। और वहाँ भी मान लो वास्तु वाला जाए और फिर जैसे मान लो थोड़ी वास्तु बिगड़ी हुई हो, वो कुछ बोल जाए तो दिक्कत आती है। ठीक है, अब जो है जैसा है, मगर हमारे परिवार में जो ये मेरी बुआ जी शांत हुई हैं, मतलब मेरे पिताजी की बड़ी बहन है, मेरे पिताजी और 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। और उसमें से जैसे मेरे पिताजी जैसे जल्दी, ठीक है, जो प्रभु की लीला थी, भगवान की लीला थी। और फिर जैसे ये बुआ जी, तो अब जैसे 2 भाई और 2 बहनें जो हैं वो बच्चे हैं, 4 बहन भाई हैं। अगली बार ध्यान रखेंगे, पर हम तो क्यों चाहें। मगर ये है कि और हाँ, मेरे इन बुआ जी का परिवार बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। और जो मेरे फूफा जी थे, जो बाबूलाल जी थे, उनका नाम था, स्वर्गीय मान लो, जब हमारा मकान बना था तब उन्होंने हमारी जो है खूब मदद करी थी। चलने करने में होशियार थे, बड़े लंबे चौड़े थे और सफ़ेद कपड़े पहनते थे, दाढ़ी वाड़ी, और वो ये पान मसाला बहुत ज़्यादा खाते थे, बड़े ही प्रैक्टिकल आदमी थे। और हमारा जो पड़ोसी से जो झगड़ा था उन्होंने सलटाया था, अगर वो सभी को जानते थे। तो मेरे पास जो उस वक्त लूना थी, मगर वो मुझे हमेशा जो है टैक्सी कर लेते थे वो,
क्योंकि वो मतलब दबंग थे, मतलब बदमाश, मतलब समझे नहीं आप। और वो जैसे ये गाली गुट्टा तो मुंह पे करते थे। और वो जब हमारा काम चला था तो उन्होंने जो छोटा मोटा, हाँ उन्होंने पैसे गिनना उन्होंने मुझे सिखाया था कि जो पैसे होते हैं कैसे गिने होते हैं। और नो डाउट वो शंकर पार्वती का जोड़ा था। और शंकर पार्वती का जोड़ा था। हाँ मगर वो अपने जो उनकी जो बहुएँ थी वो सही में नालायक थी, मैं आपको बताऊँ। और हाँ एक वो अपनी उनकी जो बेटी थी मीनू, उनको बहुत प्यार करती थी। तो जैसे उनको जैसे हमारा मकान बना तो जैसे उन्होंने एक रखा था भाई मैं संभाल लूँगा जो छोटा मोटा धन होगा। तो एक बार जैसे मेरे हाथ से जैसे ऐसे पिन के मैंने ऐसे पकड़ाए तो उन्होंने वो पैसे ऐसे ऐसे गिने और जेब में डाले और बोले आज मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैंने धीरे से पूछा, मतलब आप ऊपर इन पैसों का क्या करोगे? तो उन्होंने अपनी जो पुत्री थी मीनू उसका नाम लिया और बोले कि मैं जो है मेरी जो मीनू है उसके लिए मैं जो है लेके जाऊँगा। तो ये बात थी। और मगर देखिए आप 12 दिन और फिर कोई प्रसाद भी ना पहुँचाए। मैं आप बताऊँ, हकीकत बताऊँ, कई बार जो ये उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। कभी भी जैसे जाएं, मतलब बच्चे क्या मतलब उनके जो लड़के हैं मेरे से तो बड़े ही हैं। तो अगर वो कहीं मुझे मिल जाएं, जैसे आप समझिए जो जगह है सीकर, तो चाहे चालू सड़क हो चाहे कुछ भी हो, वो मेरा वेलकम बहुत करते हैं। जिसमें जो उनका जो बड़ा लड़का है प्रेम पवन जो नाम उनका, उन्होंने भी साइकिल से बहुत मेहनत करी अखबार वगैरह। तो वो तो कहीं मिल जाए तो जैसे अगर रास्ते में कोई दुकान है मान लो दही बड़े की या कोई भी से, तो वो तुरंत जो है, और वो मतलब मेरी हर मन की बात को वो जानते हैं, जानते हैं। और बाकी जो उनके दो और एक उनके जो भाई हैं वो तो जो ये मेडिकल है उस लाइन में इतने परफेक्ट हैं कि वो तो डॉक्टर को फेल कर दें। और जो छोटा बेटा है वो इतना बढ़िया नाचता है कि आप समझिए कि डांसर ही फेल हो जाए। तो कहने का मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं। मगर उनके जो अब ऐसा ही है जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल की जो बहुएं हैं वो सासुओं के चप्पल बराबर भी नहीं है। न जाने क्या ये भगवान की लीला है कि क्यों वो अपने सासुओं की वास्तुशास्त्र जो है ख़राब कर देती है। और एक चीज़ आती है कि कोई भी चीज़ जैसे सासू लगाती है तो बहू जैसे उसको जैसे बेसमेंट बनता है ना मतलब वैसे कई बार तो उस साइड की वो बेसमेंट, खैर आई कम टू द पॉइंट, ये तो ऐसी सी बातें हैं। वैसे मेरे फूफा जी ने आप समझिए, हाँ वो मेरे पिताजी को कुछ नहीं समझते थे और वो ऐसे रखते थे। और मेरे पिताजी जैसे 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 बच्चा होता है वैसे रहते, बट जो जो जीजा जी ने कह दिया वही फाइनल है। जब वो क्या है कि सबसे बात करने में भी होशियार थे और लंबे चौड़े पूरे थे। मेरी बुआ भी बहुत मतलब बढ़िया थी। और हाँ एक बात थी मेरी बुआ की, जैसे कई बार जैसे अपन हाथ से प्यार करते हैं किसी को, तो जैसे वो मेरे पिताजी को भी जैसे मेरे को भी तो ऐसा था। प्लस ठीक है वास्तुशास्त्र है, ये है कि और पर उनके जो पोता पोती वो सब बहुत बढ़िया थे, बहुत प्यार करते। जो बहुएँ थी वो नो डाउट, और उसमें एक जो बहू है उनकी उनका नाम भी संतोष है, जो मेरी जो सासू उसके नाम राशि है। नाम संतोष, मैं ही बहुत हूँ जिन जिन के नाम संतोष है ना बाय गॉड उनको क्या अपने नाम कोई ऐसे रखने चाहिए। एक संतोष में मैं क्या बताऊँ आपको, संतोष करना चाहिए व्यक्ति को। और देखिए जैसे ये सीरियल वगैरह आते हैं, सास भी कबू जो भी कुछ आता है, जो सास ने कह दिया आप समझिए वो आपके लिए ही है। और नो डाउट आज अपन कई बहुओं को देखते हैं तो जो जो सासू होती है, कई बार जैसे मैं ये वास्तु शास्त्र के साथ आके ज्योतिष करता हूँ, तो ज्योतिष में जैसे कई बार कोई माता राम या कोई होती है जैसे वो मुझे, तो मैं कई बार मैं चक्कर में पड़ जाता हूँ कि मैंने कहा यार देख जो सास जो हैं और प्लस जो तो कहने का मतलब आई कम टू द पॉइंट। देखिए वास्तुशास्त्र में एक बात बताऊँ, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे अंदर नहीं रहती। और एक बात मैंने देखी है कि कई बार कई वास्तुशास्त्र के हिसाब से मकान बने होते हैं, कई ज्ञानी होते हैं
नॉट फॉर वायरल, कि ऐसा नहीं कि मैं वायरल करूँ, वैसे भी जैसे मेरे 1-2 वीडियो अच्छे चल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई आदमी जैसे उसकी जो वाइफ होती है उसको एक बच्चे की तरह रखता है, उसके सारे काम करता है, सारे काम करता है, आगे तक की सोचता है जहाँ उसकी सोच ना हो, मगर वो क्या है अपने माँ बाप के उस पैरामीटर में घूमती रहती है। खैर और कई बार क्या होता है जैसे वो आदमी जैसे अब जैसे हर आदमी आजकल लोग बाहर खाना वाना खाते नहीं हैं, तो जैसे वो खाना खाता है तो वो और जैसे चाय वगैरह जैसे अब ग्रीन टी मूंगफली पे आ गई, तो कहने का मतलब तो मैक्सिमम टाइम वो ऑफिस में बिताता है। अब जैसे वॉशरूम वगैरह है यहाँ, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्च करें तो उसमें है, तो होता क्या है कि जैसे कई बार मैंने देखा है कि मास्टर बेडरूम बहुत सही है, सब कुछ पूरा दिमाग भाई, एक छोटी सी बात लगती है कोई भी चेंज करा के जाता है। पर कई बार जैसे आदमी जैसे घर जाता है अपने, तो एक साधारण सी बात हो, जैसे मैं तो मोबाइल ऑफिस में छोड़ जाता हूँ या मान लो सब कुछ ऑफिस में, तो कहना मतलब ये है कि वो जैसे ही रखता है, मैंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखा है कि जैसे ही अब साधारण सी बात है, आदमी जैसे जहाँ बैठेगा तो वो क्या करता है अपने जो नीचे जो ये दरी है वहाँ बिछाता है, वो बैठ के जो है कहीं बाहर को सुन ना ले, तो बैठ के जो एकदम से सोने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो जो पति होता है, मतलब पति जैसे ही सोता है, साधारण सी बात है जब पत्नी पास में है तो पति जो निष्फिक्र हो जाता है, जब मोबाइल साइलेंट करता नहीं है, आप समझिए जैसे अभी इसमें मेरे 3-4 फ़ोन चल रहे हैं, तो उसकी जो पत्नी होती है, आप समझिए जैसे वो पुलिस वाले कभी मारते हैं ना, आप समझिए वो उसे लातों से मारती है, मैं आपको बताऊँ। तो वो वहाँ लात खाता है अपनी पत्नी की। और कई बार तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह पार्क में मिलते हैं या मान लीजिए शाम को घूमते हैं, या जैसे हम जैसे वास्तु कंसल्टेंट से टकराते हैं या ज्योतिष से टकराते हैं, तो मैं सबसे पहले यही चेक करता हूँ कि कहीं अपनी पत्नी से लात तो खा के नहीं आया। और धीरे धीरे कई बार कई जैसे उठ बैठते चाय मांगता है तो मैं समझ जाता हूँ कि भैया जो है आज जो है जो सामने जो है वो घर से लड़के आया है। और एक क्या है, घर से अगर आप लड़के जाएंगे बिना कुछ खाए निकलेंगे तो लक्ष्मी है जो आप पर प्रसन्न नहीं होगी। और नाड़ी ज्योतिष में भी यही बताते हैं भाई, परमपिता परमेश्वर कन्या उसी के भाग्य में डालता है जिस व्यक्ति के पैसा होता है। जैसे मेरे दादाजी के मान लीजिए 3 बेटियां हैं, आप समझिए मेरे दादाजी ने खूब कमाया। और जैसे मान लो मेरे पिताजी हैं, जैसे मेरे ससुर है उसके पास भी खूब पैसे हैं, उनकी भी 2 बेटियां हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये है, पर जैसे अब नया नया एक तो ये जैसे मोबाइल है ना, मैं आपको बताऊँ, मोबाइल को कम से कम आपको बेडरूम में तो नहीं ले जाना चाहिए। और आप यूट्यूब पे, मैं कह रहा हूँ कि आप एक टाइम फिक्स कर लें, चाहे आप कंटिन्यूस 3 घंटे आप यूट्यूब देखें, आप ये आपकी फैसिलिटी के लिए है। और ये नहीं है कि आप जो है, एक टाइम जब मैंने शुरू में वास्तुशास्त्र शुरू की थी, तो आप मानिएगा लोग बाग ये जो बड़े वांडे वाले कंप्यूटर नहीं होते, वो कंप्यूटर अपने बेडरूम में जो है लगा के वो बैठ जाते थे, जब पहले चलाना नहीं आता था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बेडरूम एक ऐसी चीज़ होती है। और एक क्या है कि जिन जिनके वाशरूम अटैच है ना, अटैच वाशरूम में दिक्कत ही आती है यार, मैं आपको बताऊँ। और अगर कोई आदमी है वो तो डब्बा लेके मान लो बाहर ऊपर नीचे ना ले, क्योंकि अटैच जो होता है ना वो थोड़ा सा वैसे होता है। और एक क्या है, ये मकानों में एक तो क्या मैं बनाते बनाते क्या बना जाता हूँ। हाँ, तो बात इस पर चल रही थी। और देखिए एक बात बताऊँ आपको, मैं पहले मैं कोई काम करता नहीं था, फिर जब मैं भक्ति भाव में आया, आज के 9 साल हो गए शायद, 9, फिर मैं साधु संत महात्माओं में बैठने लगा। तो साधु संत महात्मा जो थे उन्होंने मुझे ये जो दवाइयाँ हैं ये लेने के लिए मना किया, और वो कहते थे कि पंडित जी आप जो है आध्यात्मिक में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई कैसे? मैंने कहा पंडित, एक सांसारिक व्यक्ति जो है आध्यात्मिक को ज़्यादा अच्छी मैं बताऊँ, मेरे को ये जो आध्यात्मिक मानसिक शब्दों के पहले अर्थ ही पता नहीं थे। तो आई कम टू द पॉइंट, इसको आप अच्छा कर सकते हो। तो
मगर पहले आप ये दवाइयाँ, फिर दवाइयाँ बंद। अच्छा, क्या आपके शरीर में कमी है, कैसे है, क्या है? और आप धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और और हाँ, जब मैं भक्ति मार्ग पे आया, तो भक्ति मार्ग पे आया तो मैंने एक चीज़ देखी कि क्या कह रहा था यार, मैं बात करते करते क्या, मैं तो बिना रुक जा रहा हूँ। तो बात मेरी वहाँ थी कि हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। मैंने दवाइयाँ में तो बंद कर दी और मैंने काम करना शुरू किया। अब काम करते करते अपने में उतनी हिम्मत नहीं, धीरे धीरे थोड़ा बहुत धन भी आने लगा, समझ आने लगी। फिर मैंने जो है एक चीज़ देखी कि हाँ, मोबाइल जैसे मुझे रिसेंटली कुछ महीनों से मिला, वरना पहले मैं वो छोटा वाला था। तो सब लोग कहते थे भी कोई ना कोई कार्य आपको करना चाहिए, कोई काम आप क्यों नहीं करते हो, उसकी वजह क्या है? आपको भी दो पैसे मिलें, आप कोई ना कोई काम करो, चाहे मूंगफली का ठेला लगा लो, कोई भी काम। अब मैं भी जैसे अभी कहीं जैसे बैठा था तो किसी कहा, जब मेरे वीडियोस पे के लगने की संभावना नहीं थी, तो एक सुधीर जी का वीडियो था जिस पे के लगा, तो किसी ने मुझे रिसेंट लिखा कि पंडित जी आप एक काम करो, आप कुछ मत करा करो, आप अपनी जो वास्तु की सलाह है ना, वो आप यूट्यूब पे ही बोला करो, ताकि जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा। और रही बात पैसे की, तो यूट्यूब से जो है आपको जो है अच्छा जिसे कहते हैं, अच्छा मतलब समझते हैं, हाँ, मतलब कई तो ऐसे हैं यूट्यूब पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो धीरे धीरे तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाए। एक मेरा परिचित मित्र है, उसने कहा आप मुझे ये पेन ड्राइव पर जो लोड करिए, तो मेरा तो वास्तुशास्त्र आप कर दो। और मैंने कहा मेरी जो फीस है, तो उसने कहा मैं इसकी एडिटिंग करके जो है आपको जो है इसको आगे कर दूँगा। और उसने मुझे श्योर किया कि आपको यूट्यूब से जो है इनकम हो जाएगी, क्योंकि वो एक अच्छा जो है यूट्यूब से अच्छी इनकम अर्न करता है। कई बार उसके ऑफिस में बैठता हूँ, तो काम तो जैसे आपको मालूम चल गया। तो जैसे कई बार बाहर में रहता हूँ, कुछ होता हूँ तो मैं किसी से शेयर करता हूँ, तो ये है कि यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, तो वो भी अपने आप में काम है। अगर आपका समोसा गर्म है या उसमें चाय में मान लो ताकत है, तो आप जो है आपको पैसा मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यूट्यूब पे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जैसे अपन ये दुकान चलाते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कई बार जैसे मैं बाहर बैठता हूँ, दुकान वो व्यक्ति कर सकता है जो बोलने में काफ़ी होशियार हो। वो दुकान के समय आपको पता है कई प्रकार के लोग आते हैं, जेब में छोटा मोटा कैश थोड़े बहुत, तो ये है। अब यूट्यूब पे क्या है कि आप जब बोलें तो थोड़ा सोच समझ के बोलें, क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है और काफ़ी लोग सुनते हैं। और यूट्यूब पे आपको बिजनेस भी मिलता है, और कई लोग जो आपके अपने होते हैं, जिसमें आपके मोबाइल नंबर पर चलते हैं, वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो है आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, कहते हैं। एक तो रिसेंटली था जिसने अपने कोई आम बेचे थे, और आम बेच के उसने जो है, ऐसे काफ़ी लोग हैं। तो इसमें इतना ही, क्योंकि सुबह सुबह क्या है कि हाँ, एक क्या है कि मैं है ना, जब गोविंद देव जी जाता हूँ ना कि इनके साथ में, तो मैं क्या रात को ही जो भी मेरा नित्य क्रम है वो करके नहा धो के और मैं जो है रेडी हो जाता हूँ। और
हाँ, समय जैसे थोड़ा सा ख़राब ही चल रहा है, विपरीत चल रहा है, मगर ये है कि निकल जाएगा। और देखिए, एक वास्तुशास्त्र में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे जो 213 हैं, 214 सब्सक्राइबर हैं जो मुझे सुनते हैं, या मान लो आगे भी मेरा वीडियो जाता है आल्सो ऑल माइट लाइक दिस में, तो आप ये ना देखें कि मेरे घर के आगे टी लग रही है, या मेरा अंदर ख़राब है, वो ख़राब है, ऊपर ख़राब है, नीचे ख़राब है। खैर, मैं यहाँ जब बैठा हूँ तो मेरा ये देखिए, मैं बताऊँ, अगर आपको ऐसा कन्फ्यूज़न है और पंकज शर्मा को आप सुनते हैं तो आप फिर नई प्रॉपर्टी की तरफ जाइए। मैं ऐसे नहीं कहता कि उस प्रॉपर्टी को वो जैसी है एज इट इज़ उसको आप वैसी छोड़ दीजिए। आप किसी नए में जाके, जैसे फ़ोन शुरू हो गया, आप किसी नए में जाके जो आप दिमाग लगाइए तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, उतना समय आपका वहाँ लग जाएगा, आप लड़ाइयाँ करेंगे, तो आप नए में जाकर नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप नए में जाएं और नए में जाके चाहे उसमें रहें नहीं, उसकी एक लॉक एंड की रखें, तो वास्तुशास्त्र आपकी वहाँ लगेगी। और ये छोटे मोटे झगड़े बेकार हैं कि इसको ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ, ऐसा कहीं वास्तुशास्त्र में कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। यार, इसमें बैटरी डिस हो जाती है, या तो ये मोबाइल क्या है कि चेंज करना पड़ेगा। और एक क्या है कि जैसे वास्तु की हम जब सलाह लेना, तो ज़रूरी नहीं आप वास्तु कंसल्टेंट को चाय पिलाएं, कुछ खिलाएं पिलाएं। बस हाँ, ये ध्यान रखें कि टाइम का ध्यान रखें। यार, जैसे श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, श्राद्धों में क्या पूछना करना, और नवरात्रा है, नवरात्रा अच्छे दिन है। कोई भी चीज़ है आप फ़ोन पे पूछ लें, आजकल तो व्हाट्सअप है, जिसमें मैं वास्तुशास्त्र करता था तो फैक्स थी, वो बैठते थे भेजते थे, व्हाट्सअप भेजिए। कोई भी कंसल्टेंट होगा बिल्कुल नो शिक्षा भी, वो आपको ढंग से बताएगा। घर बुलाएं तो अच्छा समय, अच्छा मुहूर्त देख के बुलाएं। अच्छा, परिवार के सभी सदस्य उस वक्त साथ रहें, एक साथ इकट्ठा बैठें। और अच्छा, वास्तुशास्त्र में ये जो झगड़े फगड़े, इनका कोई उसमें रोल नहीं है। वास्तुशास्त्र आपको ग्रोथ देती है, सभी प्रॉपर्टियाँ शुभ होती हैं, सभी मकान अच्छे होते हैं, इसमें इतना ही। नेक्स्ट में जो है कंटिन्यू करें। और देखिए, एक बात हूँ आपको मैं, यार कई तो न जाने क्यों अपनी साइड ही ख़राब कर लेते हैं कंफ्यूजन। मैम नहीं, और सब बढ़िया है हमको, तो कई लोग तो मानते ही नहीं, उनका क्या होगा आप बताइए। कई लोग ज्योतिष नहीं मानते, एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, वो सिर्फ कर्म पे भरोसा रखते हैं, सुबह शाम वॉक करते हैं, घूमते हैं, पीते हैं। यार, पहले मेरे पास फ़ोन नहीं आते थे, और एक ये जो MLM वाले हैं ना, यार ये बहुत पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, भाई सारे फ़ोन उठाना ज़रूरी। ठीक है यार, पंडित जी आप तो फ़ोन कैसे उठाएं, आप बताओ यार। इसमें क्या है, थोड़ी नींद भी आती है। अब ठीक है यार। और एक क्या है कि जिसके पिताजी नहीं होना, जैसे मान लो मेरे पिताजी से, तो उस बच्चे को थोड़ा सोचना चाहिए। हालांकि मेरे पिताजी ने मुझे खूब समय दिया, काफ़ी लंबे समय तक बीमार। हाँ, एक चीज़ बात आ रही इसमें कि जैसे किसी के जल्दी पिताजी अगर शांत हो जाए, वो वाली बात मैं कभी शेयर करूँगा, तो वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं है। वो बच्चा, जो बच्ची जो भी है, या मान लो कोई महिला हो, तो वो जो है यार करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और कोई चीज़ ऐसा उसमें आप सजेशन भी दें। मेरे मोबाइल नंबर तो जैसे, और जो है मेरे फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर भी चल रहे हैं। इसमें इतना ही, थैंक्स। और जिन जिन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको जो है अगेन धन्यवाद।